हेलो फ्रेंड्स, सीताफल एक काफ़ी कॉमन फ्रूट है। काफ़ी जगह इसको यूज़ किया जाता है। समर सीजन में इजीली अवेलेबल रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। इनफैक्ट मुझे भी पसंद है। लेकिन आज हम बात करेंगे ये बेसिकली किस तरह का फ्रूट है, ज़्यादा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको एक डिस्कस करेंगे ताकि एक जनरल आइडिया बन जाए कि ये हेल्दी है या नहीं, खासकर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट पेशेंट्स के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इसके फायदों के बारे में। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन ए होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर होता है। तो ओवरऑल ये विटामिन और मिनरल्स के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट माना जा सकता है। बॉडी के विटामिन और मिनरल की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन सी और पॉलीफिनॉल्स, जो कि बॉडी के हार्मफुल रेडिकल्स को कम करता है, जो कि अलग अलग तरह की क्रॉनिक बीमारियां, कैंसर के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस, लकवे के चांसेस को कम करता है। ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली ऐसे ऑक्सीडाइज सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को डैमेज करते हैं। ये पार्टिकल्स को ये एंटीऑक्सीडेंट जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मफुल पार्टिकल्स बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो इसको कम करना का फ़ायदा इसमें अपने को मिलता है। इसके अलावा ये हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें खुद में सैचुरेटेड फैट कम है और फाइबर कंटेंट अच्छा है। तो यदि आप इसको खाने के बदले लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आप इसको ले रहे हैं तो खाने के बदले लेना चाहिए। यदि आप खाने के बीच में एक्स्ट्रा फ्रूट्स को खाने लगते हैं तो कोई भी फ्रूट में होता है ज़्यादा कैलोरी और वो आपका वजन बढ़ाने का काम करता है। तो खाने के बदले आप इसको लेते हैं तो ये चीज़ें हेल्दी है। खाने के साथ और बीच बीच में एक्स्ट्रा 2-4 अगर आप फल खाना चालू कर देते हैं तो कैलोरी का कंटेंट बढ़ जाता है और दिन भर में आपका जो टोटल कैलोरी इंटेक है वो बढ़ जाता है। इससे आपका वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें फ़ायदा ये है कि ये डाइजेशन के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है। तो आपके कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। जिन लोगों को भी प्रॉपर बाउल मूवमेंट नहीं होता है उनके लिए अच्छा है। इम्यूनिटी बढ़ाने का ये काम करता है। इसमें विटामिन सी होता है जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। बॉडी की ओवरऑल तंदुरुस्ती को बढ़ाता है, अलग अलग तरह के कीटाणुओं से बॉडी को बचाता है। इसके अलावा इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम है जो कि हड्डियों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर आपको हड्डियाँ कमज़ोर हैं या हड्डियों में वीकनेस का प्रॉब्लम है तो भी आप इसे ले सकते हैं। ये उसकी ताकत को भी बढ़ाता है। तो ये बेसिकली इसके फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे, हार्ट के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। लेकिन इसमें है कुछ नुकसान भी। बेसिकली काफ़ी मीठा होता है, इसलिए इसमें नेचुरल शुगर्स और कैलोरी काफ़ी होती है। तो ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये वज़न बढ़ा सकता है। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि यदि आप इसको खाने के बदले लेते हो, यानी इतने खाने के बदले एक सीताफल आपने खा लिया तो बेटर है, आपका खाना बच जाएगा। तो खाने में जाने वाली कैलोरीज के बदले आप इसको यूज़ कर सकते हो पेट भरने के हिसाब से। लेकिन यदि आप इसको खाने के साथ में लेते हो कि पहले आपने लंच कर लिया, फिर 2 सीताफल खा लिया, फिर आपने डिनर कर लिया, फिर 2 सीताफल खा लिया, फिर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में कर लिया, फिर भी 2 सीताफल खा लिए, बीच बीच में अगर आप इसको एक्स्ट्रा के हिसाब से अगर खाते रहेंगे तो ये आपको कैलोरी ज़्यादा देगा, जिससे आपके वजन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है इसका। ये थोड़ा मीठा फ्रूट है, इसकी वजह से डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसको खाते हैं तो इसको खाने के बाद तुरंत ये शुगर वैल्यूज़ को बढ़ा देता है, जिसके लिए डायबिटिक लोगों को इसको शुगर मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। तो डायबिटिक लोगों को इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। हालांकि हर फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स के साथ लोगों को एलर्जी हो सकती है, तो जिन लोगों को भी एलर्जी हो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके सीड्स जो है और इसका जो स्किन है वो ज़्यादातर लोग तो नहीं खाते, पोटेंशियली इसको खाना टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसको खाते हो तो वो नुकसानदायक है, उसको अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, कड़वा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सीड्स और इसको जो आउटर बाहर का स्किन है उसको नहीं खाना चाहिए। उसको कहीं अगर आपने कोई ऐसी जगह पे देखा हो कि कोई जूस बना रहे हैं इस तरह की चीज़ में डायरेक्टली डाल दिया है तो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसानदायक होगा। हालांकि ज़्यादातर जो लोग सीताफल बनाते हैं वो इसको सीड्स को सेपरेट करके ही बनाते हैं, नहीं तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी कि वो पार्ट जो है वो हेल्दी नहीं है। इसके अलावा फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन ब्लोटिंग और गैस वाले पेशेंट्स के लिए बुरा है क्योंकि जिन लोग को ऑलरेडी ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम है उनको और ज़्यादा ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनके लिए उतना अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम इससे हो सकता है।
इसके अलावा ये कुछ खून पतला करने वाली दवाइयों के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है, ये भी थोड़ा सा खून पतला करता है, नेचुरल ब्लड थिनर्स में आता है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको खा रहे हो और कोई खून पतला करने की दवा नहीं चल रही तो चलेगा, लेकिन यदि ऑलरेडी खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही है तो उनके साथ इसका रिएक्शन हो सकता है, जो आपकी दवाइयों के इफेक्ट को थोड़ा चेंज कर सकता है। थोड़ी मात्रा में खाएंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में इसको खाने से, क्योंकि ये मीठा फ्रूट है तो दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, दांतों में इन्फेक्शन होना, कीड़े पड़ना का चांस बढ़ सकता है इसको ज़्यादा मात्रा में खाया जाए और प्रॉपर ब्रश ना किया जाए तो। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने में किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, उसका थोड़ा रेसिडुअल प्रोडक्ट रह जाता है। तो हर नेचुरल प्रोडक्ट में ये नुकसान रहता है कि जब इनको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड बॉडी में चले जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इनसे आपको थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको नहीं खाएं। और अगर ऑर्गेनिक फॉर्म में आप घर में इसको खुद उगा रहे हैं या अपने फार्म में उगा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे इंसेक्टिसाइड नहीं छिड़के जा रहे हैं। पर अगर छिड़के जा रहे हैं या बाहर से कहीं आ रहे हैं तो उस पर आपका उतना कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा फायदे के बदले नुकसान भी कर सकता है। कस्टर्ड एप्पल एक थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, इसको स्टोरेज करना बड़ा मुश्किल है, शेल्फ लाइफ बहुत कम है। जहाँ पे एक तो इसका अवेलेबिलिटी का भी इसका थोड़ा इशू रहता है, बहुत कम टाइम्स में ये अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर इसको आप स्टोर भी करते हो तो खासकर जब पक जाता है तो ये बहुत कम टाइम तक चलता है। कच्चे फॉर्म में आप इसको ज़्यादा टाइम तक रख सकते हो, लेकिन जब एक बार ये पक जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता, तुरंत ही ख़राब हो जाता है 2-4 दिनों में। तो शेल्फ लाइफ का इसका थोड़ा इशू रहता है, तो वो एक थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि अगर पक्का आप लेके आ रहे हो तो घर पे ज़्यादा दिन इसको रख पाना मुश्किल है। बेसिकली कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल एक अच्छा फ्रूट है, हार्ट पेशेंट्स वगैरह के लिए भी कुछ फ़ायदे करता है, लेकिन काफ़ी मीठा फ्रूट है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वज़न बढ़ाएगा और फिर हार्ट पेशेंट्स के लिए भी नुकसानदायक हो जाएगा, शुगर वाले पेशेंट्स और बीपी वाले पेशेंट के लिए भी नुकसानदायक हो जाएगा यदि ये ज़्यादा मात्रा में खाने से वज़न अगर बढ़ता है तो। थोड़ी मात्रा में और खाने के बदले खाते हैं तो फाइबर कंटेंट है, फ्रूट अच्छा है, आपके लिए फ़ायदा करेगा, ज़्यादा मात्रा में लेना अवॉइड करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।